हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी। जैसा कि फ्रेंड्स हम एमए संस्कृत की क्लासेस चला रहे हैं। आज से हम भारतीय दर्शन शुरू कर रहे हैं, जो कि बीकानेर यूनिवर्सिटी, अजमेर यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी और कोटा यूनिवर्सिटी की एमए प्री संस्कृत का थर्ड पेपर है। इस पेपर के अंतर्गत आज हम इस वीडियो में केशव मिश्र कृत तर्क भाषा का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने सिलेबस है अजमेर यूनिवर्सिटी का एमए पूर्वार्ध संस्कृत। तो इसका आप देखेंगे सेकंड यूनिट है न्याय दर्शन, जो है केशव मिश्र कृत तर्क भाषा प्रमाण्यवाद पर्यंत्र। इसके बाद बीकानेर यूनिवर्सिटी, इसकी सेकंड एंड थर्ड यूनिट है न्याय दर्शन ये देख लीजिए, केशव मिश्र तर्क भाषा प्रत्यक्ष प्रमाण पर्यंत्र, अनुमान प्रमाण से प्रमाण्यवाद पर्यंत्र। तीसरी यूनिवर्सिटी है जोधपुर यूनिवर्सिटी में ये फर्स्ट इकाई तर्क भाषा प्रमाण्यवाद तक। फोर्थ यूनिवर्सिटी है कोटा यूनिवर्सिटी, इसकी भी फर्स्ट यूनिट है तर्क भाषा प्रमाण्यवाद पर्यंत्र केशव मिश्र कृत। तो आज हम न्याय दर्शन केशव मिश्र तर्क भाषा प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रमाण्यवाद डिस्कस करेंगे। इसमें हम फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं षड्विध सन्निकर्ष, दूसरा क्वेश्चन है उपमान प्रमाण, तीसरा क्वेश्चन है प्रत्यक्ष प्रमाण, चौथा क्वेश्चन है अनुमान प्रमाण। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। पहला क्वेश्चन है तर्क भाषानुसारेण षड्विध सन्निकर्षस्य विवेचनं विस्तृत रूपेण करणीयम्। तो तर्क भाषाकार श्री केशव मिश्र का कथन है कि साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, अर्थात साक्षात्कार करने वाली प्रमा का कारण प्रत्यक्ष कहलाता है। साक्षात्कारी प्रमा वह कहलाती है जो इंद्रिय तथा अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होती है। इंद्रिय तथा अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न षड सन्निकर्ष निम्नलिखित हैं। तो 6 प्रकार के सन्निकर्ष दिए गए हैं। संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, संयोग संवेद समवाय सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष, संवेद समवाय सन्निकर्ष और छठा है विशेषण विशेषण भाव समवाय सन्निकर्ष। तो इन 6 प्रकार के सन्निकर्षों में सर्वप्रथम संयोग का ग्रहण इसलिए किया गया है क्योंकि द्रव्य के साथ इंद्रिय का संयोग सन्निकर्ष होता है। तो संयोग सन्निकर्ष को ग्रहण इसलिए किया गया है सर्वप्रथम क्योंकि द्रव्य के साथ इंद्रिय का संयोग सन्निकर्ष होता है और समस्त पदार्थों का आश्रय होने के कारण ही द्रव्य ही प्रधान है। इसके पश्चात द्रव्य में आश्रित गुणों के सन्निकर्ष संयुक्त समवाय का ग्रहण किया गया है। इसके पश्चात द्रव्य में आश्रित गुणों के सन्निकट संयुक्त समवाय का ग्रहण किया गया। उनके अनंतर गुण आदि में रहने वाले सामान्य के सन्निकट संयुक्त संवेद समवाय का ग्रहण किया गया है। चतुर्थ स्थान पर समवाय सन्निकर्ष का ग्रहण किया गया है क्योंकि यह संवेद पदार्थ में समवाय से स्थित सामान्य का ग्राहक है। अंत में विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष को रखा गया है क्योंकि यह अभाव का ग्राहक है। मुख्य रूप से संयोग तथा समवाय दो ही संबंध होते हैं। मुख्य रूप से संयोग तथा समवाय दो ही संबंध होते हैं। इन दोनों में ही संबंध का लक्षण घटित होता है। अन्य सन्निकर्षों को गौण रूप से संबंध कहा जाता है क्योंकि इनका संबंध किसी न किसी रूप में दोनों संबंधियों से रहा करता है। सो फर्स्ट हमारा सन्निकर्ष संयोग सन्निकर्ष। जब चक्षु द्वारा आँखों और घट का ज्ञान होता है तब चक्षु इंद्रिय और घट विषय अर्थ है। चक्षु इंद्रिय और घट विषय अर्थ है। इन दोनों का सन्निकर्ष संयोग ही है। इसी प्रकार जब आंतरिक इंद्रिय मन के द्वारा आत्मा के विषय में मैं हूँ इस प्रकार का ज्ञान होता है तब मन इंद्रिय है, आत्मा अर्थ है। इन दोनों का सन्निकर्ष संयोग ही है। सन्निकर्ष का अर्थ होता है प्रत्यक्ष जनक संबंध विशेष। इंद्रिय तथा अर्थ के संयोग से जहाँ प्रत्यक्ष प्रमा की उत्पत्ति होती है वहाँ संयोग नामक इंद्रिया सन्निकर्ष होता है। न्याय वैशेषिक मत के अनुसार इंद्रिय द्वारा जहाँ किसी द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है वही संयोग सन्निकर्ष हो सकता है। दूसरा सन्निकर्ष है संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। इसका अर्थ है संयुक्त में समवाय। इस सन्निकर्ष के द्वारा इंद्रिय से संयुक्त द्रव्यों में गुण कर्म तथा जाति का ग्रहण हुआ करता है क्योंकि द्रव्य में गुण कर्म तथा जाति समवाय संबंध से रहते हैं। द्रव्य में गुण कर्म तथा जाति समवाय संबंध से रहते हैं। श्रोतेंद्रिय को छोड़कर सभी इंद्रियों से संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष घट है तथा घट में रूप समवाय संबंध से रहता है।
अतः संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष के द्वारा इंद्रिय से ही घट में स्थित घटत्व सामान्य जाति का भी प्रत्यक्ष होता है। सार रूप में घट के रूप में कृष्ण, पीत, रक्त आदि वर्ण के प्रत्यक्ष में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है। तीसरा सन्निकर्ष है संयुक्त संवेद समवाय। तो घट रूपत्व के प्रत्यक्ष में संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष होते हैं। जिस चक्षु से रूप का ग्रहण होता है उससे ही रूप में स्थित रूपत्व जाति का भी ग्रहण होता है। रूप के ग्रहण में संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष होता है। चौथा हमारा सन्निकर्ष है समवाय सन्निकर्ष। स्रोत आकाश रूप में ही है। स्रोत यानी हमारे कण आकाश रूप में ही है, अतः शब्द के प्रत्यक्ष होने से समवाय सन्निकर्ष होता है, क्योंकि गुण का वास्तव में संबंध समवाय होता है। स्रोत से समवाय सन्निकर्ष द्वारा शब्द का ग्रहण होता है। कण विवर के भीतर जो आकाश है उसे स्रोत कहा गया है। शब्द एक गुण है जो आकाश में रहता है, अतः स्रोत में समवाय संबंध से रहता है और स्रोत से सन्निकर्ष द्वारा शब्द का ग्रहण होता है। पांचवा सन्निकर्ष है संवेद समवाय सन्निकर्ष। जब शब्द में संवेद समवाय संबंध से रहने वाले शब्दत्व आदि जाति का स्रोत इंद्रिय से ग्रहण किया जाता है तब वहाँ स्रोत इंद्रिय है, शब्दत्व आदि जाति अर्थ विषय है। इन दोनों का सन्निकर्ष संवेद समवाय ही है, क्योंकि स्रोत में संवेद शब्द में शब्दत्व का समवाय संबंध होता है। संवेद शब्द में शब्दत्व का समवाय संबंध होता है। छठा हमारा सन्निकर्ष है विशेषण विशेष्य भाव। जब चक्षु से संयुक्त भूमि पर यहाँ भूतल पर घट नहीं है, इस प्रकार घट के अभाव का ग्रहण होता है, तब विशेषण भाव सन्निकर्ष होता है। वहाँ चक्षु से संयुक्त भूतल में घट का अभाव विशेषण है तथा भूतल विशेष्य है। इस प्रकार 6 सन्निकर्ष के द्वारा क्रमशः घट, गट, गतनील आदि गुण घट गत नील में संवेद नीलत्व जाति, शब्द शब्दों में रहने वाली शब्दत्व जाति तथा अभाव एवं समवाय का ग्रहण होता है। दूसरा क्वेश्चन है तर्क भाषानुसारेण विस्तार पूर्वकेन उपमान प्रमाणन निरूप्यताम। यथार्थ अनुभव के साधन को प्रमाण कहते हैं। प्रमीयते अनेनेति प्रमाणम। इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिसके द्वारा प्रमा अथवा यथार्थ अनुभव की उत्पत्ति होती है उसे प्रमाण कहते हैं। प्रमा 4 प्रकार की होती है और तदनुसार प्रमाणों की संख्या भी 4 होती है। प्रमाण साधन है और प्रमा उसका फल है। प्रत्यक्ष प्रमाण के कारण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गया है। अनुमति प्रमा के कारण को अनुमान प्रमाण कहा गया है। उपमिति प्रमा के कारण को उपमान प्रमाण कहा गया है और शब्द प्रमा के कारण को शब्द प्रमाण कहा गया है। पहला हमारा है उपमान प्रमाण। जब किसी अज्ञातनामा पदार्थ में किसी ज्ञातनाम पदार्थ के सादृश्य ज्ञान होता है और उस सम अतिदेश वाक्य अज्ञातनामा पदार्थ का नाम बताने वाले वाक्य के अर्थ का स्मरण भी हो जाता है, तब वह ज्ञान उपमान प्रमाण होता है। अर्थात उससे उपमिति अज्ञातनामा पदार्थ के नाम को प्रमा का उदय होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने जिसने कभी गव्य नील गाय को नहीं देखा, किसी आरण्यक पुरुष का परिचय होता है और अन्य पशुओं की चर्चा के प्रसंग में गव्य की चर्चा होने पर वह नागरिक पुरुष उस आरण्यक पुरुष से प्रश्न करता है कि कीदृश गव्यो भवति, गव्य कैसा होता है, तो किस प्रकार के पशु को गव्य कहा जाता है। इसके प्रत्युत्तर में आरण्यक पुरुष कहता है कि गो सदृश गव्य भवति, गव्य गो के सदृश होती है। अर्थात गो सदृश पशु को गव्य कहा जाता है। तब वह नागरिक पुरुष जब कभी अरण्य अर्थात जंगल में जाता है और वहाँ गो के सदृश किसी पशु को देखता है, तब उसे अतिदेश वाक्य आरण्यक पुरुष के पूर्व वाक्य गो सदृश गव्य भवति के गो के सदृश पशु को गव्य कहा जाता है। इस अर्थ का स्मरण हो जाता है। इस प्रकार इस स्मरण का सन्निधान होने पर गो सदृश पशु का ज्ञान जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है उपमिति प्रमा का कारण उपमान प्रमाण कहा जाता है, क्योंकि उस ज्ञान के अनंतर नागरिक पुरुष को इस प्रकार की प्रमा का उदय होता है कि अयमसो पिंड गव्य शब्द वाच्य, गो के समान दिखने वाला यह पशु पिंड गव्य शब्द का वाच्यार्थ है। अर्थात इसी पशु
का नाम गव्य है। इस प्रकार नीलगाय संज्ञा के साथ गव्य संज्ञा के वाच्यवाचक भाव संबंध को जो यह प्रमा होती है वही उपमान प्रमाण का फल है। नीलगाय में गव्य शब्द के वाच्यत्व का निर्णय केवल इसी रूप में नहीं करना है कि नीलगाय गव्य शब्द का वाच्य है। नीलगाय गव्य शब्द का वाच्य है जो साधारणतया 3 प्रकार का हो सकता है: गो, सदृशतव्य, इंद्रतव्य और गव्यतव्य। संज्ञा और संज्ञी का संबंध ही उपमान का क्षेत्र है। अब हमारा दूसरा प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण। पहले हमने उपमान प्रमाण की बात की थी, अब हम बात करेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण की। प्रत्यक्ष प्रमाण विस्तार पूर्वक निरूप्यता। प्रमाणों में प्रथम स्थान पर प्रत्यक्ष प्रमाण को रखा गया है। साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। केशव मिश्रकृत तर्क भाषाकार अर्थात साक्षात्कार करने वाले प्रमा का कारण प्रत्यक्ष कहलाता है। प्रत्यक्ष शब्द के 3 अर्थ होते हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय। प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय के अनुसार इंद्रिय तथा अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। सन्निकर्ष का अर्थ है संबंध। नेत्र का घट के साथ संबंध होने पर घट का ज्ञान होता है, यह प्रत्यक्ष कहलाता है। आत्मा में प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होने के लिए 3 संबंध की आवश्यकता होती है: आत्मा का मन से, मन का इंद्रिय के साथ तथा इंद्रिय का विषय के साथ संयोग होना अति आवश्यक होता है। अन्य ज्ञानों के लिए केवल आत्मा तथा मन के संयोग की आवश्यकता रहती है। साक्षात्कारिणी प्रमा के 2 भेद होते हैं, अर्थात प्रत्यक्ष सामान्यतः 2 प्रकार का होता है: निर्विकल्पक और सविकल्पक। तो पहला ज्ञान है प्रत्यक्ष ज्ञान, निर्विकल्पक ज्ञान। निर्विकल्पक ज्ञान के आधार पर ही सविकल्पक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जैसे मन हमारी नेत्रेंद्रिय से संबंध है और नेत्रेंद्रिय का घट के साथ सन्निकर्ष हो जाता है तो हमें यह कुछ है, इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है। वही निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहलाता है। निर्विकल्प ज्ञान के तीनों संबंधों की उत्पत्ति से ही निर्विकल्प ज्ञान की उत्पत्ति होती है। निर्विकल्प ज्ञान को वैशिष्ट्यान्वयी या निष्प्रकारक ज्ञान भी कहा जाता है। दूसरा ज्ञान है सविकल्पक ज्ञान। निर्विकल्पक ज्ञान की उत्पत्ति के अग्रिम क्षण में सविकल्पक ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। विशेषण विशेषावगही ज्ञानम अर्थात जो ज्ञान विशेषण विशेष संबंध को ग्रहण करता है वह सविकल्पक के नाम से पुकारा जाता है। जैसे नित्यो नित्य, यह नित्य नाम वाला है। जैसे नित्यो नित्य, यह नित्य नाम वाला है। यह ब्राह्मण जाति का है, यह श्याम रंग का है, यह श्याम नामक काली घास चर रही है। यह ज्ञान जिसमें श्यामा है, काली उसका गुण है, चरती है क्रिया और गाय जाति का बोधक है। इस इंद्रियात सन्निकर्षकरण होता है। नित्य नाम है जो विशेषण है तथा अयम यह विशेष्य है। इस ज्ञान में नाम विशिष्ट वस्तु को प्रतीति हो रही, अतः यह सविकल्पक ज्ञान है। प्रत्यक्ष प्रमाण के अन्य 2 भेद भी किए जाते हैं। पहला है लौकिक, दूसरा है अलौकिक। पहला लौकिक प्रत्यक्ष भी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है ब्रह्म, दूसरा आंतरिक मन। इसके जगह बाह्य है, दूसरा आंतरिक है। तो बाह्य प्रत्यक्ष भी 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा साध्य होने से 5 प्रकार का होता है। तो बाह्य प्रत्यक्ष भी 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा साध्य होने के कारण 5 प्रकार का होता है। पहला है चाक्षुष, दूसरा श्रावण, तीसरा स्पर्शन, चौथा रसन, 5वां घ्राणज। मानस प्रत्यक्ष केवल 1 प्रकार का होता है। इस प्रकार मिलाकर लौकिक प्रत्यक्ष 6 प्रकार का होता है। षड्विध सन्निकर्ष: संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, संवेद समवाय, विशेषण विशेष भाव। दूसरा है अलौकिक प्रत्यक्ष: जब अग्नि के साथ धूम का संबंध निश्चित होता है तब धूम का संबंध ज्ञान होता है। पहला है सामान्य लक्षण प्रत्यक्षात, दूसरा है ज्ञान लक्षण प्रत्याशति, तीसरा है योगज। तीसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण विस्तार पूर्वक निरूप्यता। लिंग प्रामस अनुमान है, जिससे अनुमति की जाए वह अनुमान होता है। जिससे अनुमति की जाए वही अनुमान होता है। धूम आदि का ज्ञान लिंग प्रामस अनुमान है, क्योंकि वह अनुमति का कारण है, उससे अनुमति की जाती है। अग्नि आदि का ज्ञान अनुमिति है, धूम आदि का ज्ञान उसका कारण है। अग्नि आदि का ज्ञान अनुमिति और धूम आदि का ज्ञान उसका कारण है। अग्नि का यह धूम ज्ञान के पश्चात होने के कारण अनुपश्चात कस्यचित् ज्ञानांतरम जायमानामिति ज्ञानम अनुमिति। अनुमिति शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार अनुमिति है।
धूम ज्ञान को लिंग परामर्श के रूप में जानने के लिए लिंग परामर्श को जानना अति आवश्यक है। धूम अग्नि का लिंग है, क्योंकि जहाँ धूम होता है, जिस स्थान पर धूम का जन्म होता है उस स्थान पर अग्नि अवश्य रहता है। व्याप्ति, धूम में अग्नि के साथ रहने का यह नियम ही व्याप्ति है। इस व्याप्ति का ज्ञान होने पर ही धूम अग्नि का गमक होता है। इस प्रकार व्याप्ति से अग्नि का अनुमान होने के कारण धूम अग्नि का लिंग होता है। धूम रूप लिंग का तीसरा ज्ञान परामर्श कहलाता है। आशय है यत्र यत्र धूमे तत्र तत्र अग्नि, अर्थात जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होते हैं। ये ऐसी हमारी व्याप्ति है। जैसे महानस अर्थात रसोई घर आदि में वही धूम के साथ शरीर दर्शन से वही व्याप्य धूम है। इस प्रकार वही व्याप्य रूप से धूम का जो प्रथम बार दर्शन होता है वह धूम का पहला ज्ञान कहलाता है। इस प्रकार पर्वत आदि में धूम का दर्शन होता है, वह धूम का दूसरा ज्ञान होता है। धूमवान पर्वत है। इस प्रकार पर्वत के साथ वही व्याप्य धूम के संबंध का ज्ञान होता है, वह धूम का तीसरा ज्ञान कहा जाता है। आशय है कि जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। इस प्रकार धूम में अग्नि के सहचार का भूयो दर्शन होता है। वैसे ही महानस आदि अनेक स्थानों में जहाँ जहाँ अग्नि होती है वहाँ वहाँ धूम होता है। वैसे ही महानस अर्थात रसोईघर आदि अनेक स्थानों में जहाँ जहाँ अग्नि होती है वहाँ वहाँ धूम होता है, वहाँ वहाँ धुआं होता है। अनुमान के भेद। स्वार्थ अनुमान। स्वार्थ अनुमान वह अनुमान है जिससे स्वयं अनुमानकर्ता को साध्यानुमिति का लाभ होता है। जैसे कोई मनुष्य महानस अर्थात रसोईघर आदि को अनेक स्थानों में जाकर धूम और अग्नि के साथ शरीर को देख धूम में अग्नि की व्याप्ति का निश्चय करता है। उसके बाद पर्वत के पास पहुंचने पर पर्वत में उसे अग्नि का संदेह होता है। इस प्रकार पर्वत में अग्नि की अनुमिति का ज्ञान स्वयं को होता है, अतएव यह स्वार्थ अनुमान होता है। चूँकि पर्वत में अग्नि का ज्ञान स्वयं को होता है तो यह स्वार्थ अनुमान कहलाता है। दूसरा है परार्थ अनुमान। जब कोई मनुष्य स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान कर दूसरे मनुष्य को उस अनुमिति अग्नि का बोध कराने के लिए पंचवाक्य का प्रयोग करता है, तब उस वाक्य के द्वारा मनुष्य को जो अनुमान होता है उसे परार्थ अनुमान कहते हैं। पहला है पर्वतो अग्नि मानम, पर्वत अग्नि से युक्त है। दूसरा है धूमत्वात्, क्योंकि वह धूम से युक्त है। पर्वत अग्नि से युक्त है, पर्वतो अग्नि मानम। पर्वत अग्नि से युक्त है, धूमत्वात्, क्योंकि वह धूम से युक्त है। यो यो धूमवान स सो अग्नि मानम यथा महासनम, जो जो धूम से युक्त होता है वह अग्नि से युक्त होता है, जैसे महानस रसोईघर। तीसरा है तथा चायम, पर्वत वैसा है अर्थात अनियमित धूम से युक्त है। चौथा है तस्मात् तथा, इसलिए वैसा है अर्थात अग्नि से युक्त है। पांचवा है पर्वतो अग्नि व्याप्य धूमवान, पर्वत अग्नि व्याप्य धूम से युक्त है। इस प्रकार का मानस बोध होता है, यह बोध ही परार्थ मान है। पंचवाक्य। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन। प्रतिज्ञा पंचवाक्य। प्रतिज्ञा के भी 5 वाक्य हैं। पक्ष तत्व, सपक्ष तत्व, विपक्ष तत्व, अबतत्व, अस्प्रतिपक्षत्व। इसके भी 3 हेतु हैं, अनव्यतिरेकी, केवल व्यतिरेकी, केवलान्वयी। अनुमान के 2 अंग होते हैं, व्याप्ति और पक्ष धर्मता। पंच हेतुआभास होते हैं, असिद्ध, विरुद्ध। अनेकांतिक व्यभिचारी, प्रकरण सम, सत्प्रत्यक्ष, कालात्यापदिष्ट, बाधित। असिद्ध के 3 भेद होते हैं, आशय सिद्ध, स्वरूप सिद्ध, व्याप्य सिद्ध। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।